न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आरएसएस कार्ड कांग्रेस की बजाय बीजेपी के लिए फायदा ज्यादा साबित करता है। उनका मानना है कि राहुल की इसी नादानी की वजह से बीजेपी को पहले 2014 और फिर 2019 में मनमुनाफिक सफलता हासिल हुई थी। एक आर्टिकल का हवाला देते हुए स्वामी ने कहा कि राहुल खुद को बीजेपी और पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, इसी वजह से वो आरएसएस पर हमला बोलते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बगैर जानकारी हासिल किए संघ की आलोचना करते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। स्वामी ने जिस लेख का हवाला दिया उसके मुताबिक 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था अगर राहुल गांधी खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करते। राहुल ने जैसे ही पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को दिखाना शुरू किया, बीजेपी की राह आसान होती चली गई और मोदी फिर से पीएम बन गए। लेख में कहा गया है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस को इसी तरह का तुलना का फायदा मिला था। तब बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी का मुकाबला अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह से था। आडवाणी की भिड़ंत अगर सोनिया से होती तो बीजेपी आसानी से सत्ता के शीर्ष पायदान तक पहुंच जाती, लेकिन उनका मनमोहन सिंह के साथ मुकाबला होने पर बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आडवाणी ने गलती 2004 के चुनाव में भी कर दी थी। उस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। हालांकि वो एक योग्य नेता थे, लेकिन खुद को प्रोजेक्ट ना करना बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हुआ। उस हार के बाद आडवाणी कभी भी उभर नहीं सके। आखिर में पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी को मिला। कांग्रेस खुद को नेहरू के बताए सेकुलर पद पर आगे बढ़ाती रही। इसे बीजेपी का वोट बैंक अपने आप पुख्ता होता चला गया। राहुल अपने बयानों से अब इस वोट बैंक को और ज्यादा मजबूती देना चाह रहे हैं। लेख में कहा गया है कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को इसके लिए राहुल गांधी का पूरी तरह से शुक्रगुजार होना चाहिए। लेख के मुताबिक राहुल इसी तरह से बोलते रहे तो बीजेपी की जड़ें और ज्यादा पुख्ता होती जाएंगी। लेकिन अब देखना होगा कि स्वामी के इस बयान पर राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।